जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। यह वीडियो आपकी थोड़ी सी बड़ी जाएगी, लंबी होगी। हम यहाँ ग्रहों के सौग्रही, उच्च, नीच और मूल त्रिकोण और अंशों के द्वारा और एक कुंडली लेकर बताएंगे ताकि आपको पूरा समझ में वीडियो आए। इसे अच्छे से नोट कर लेना ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ये है हमारे 9 ग्रह। सूर्य सौग्रही मतलब सूर्य की राशि कौन सी है? सिंह, हमें पता है। सूर्य उच्च का किस में होता है? मेष राशि में, और नीच का होता है तुला राशि में। सूर्य उच्च का मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है, और मूल त्रिकोण सिंह राशि में होता है। मूल त्रिकोण सिंह राशि में होता है। उसी प्रकार है चंद्रमा, कर्क राशि इसकी है तो सौग्रही कर्क में हुआ, वृषभ राशि में वह उच्च का हुआ, वृश्चिक में वह नीच का हुआ, और मूल त्रिकोण वह वृषभ राशि। अभी आप इन चीजों पर ध्यान ना दीजिए, मैं कुंडली के द्वारा समझाऊंगी तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो वृषभ राशि में यह मूल त्रिकोण हुआ। मंगल की सौग्रही 2 राशियां मंगल के पास भी, मेष और वृश्चिक। तो अगर इन राशियों में ये मंगल अगर विराजित होता है, मंगल ग्रह जिसकी जैसे एक भाव में, जैसे दशम भाव का मालिक कौन है? अगर मेष राशि हुई, दशम भाव की राशि अगर मेष हुई और उसमें ही मंगल विराजित हो गया तो ये उसमें सौग्रही हो गया। तो ऐसा मेष और वृश्चिक उसकी सौग्रही राशि हुई। मकर में वह उच्च का होता है, कर्क में वह नीच का होता है, और मेष राशि में वह मूल त्रिकोण का होता है। उसी प्रकार है आपका बुध ग्रह। बुध की राशियां कौन सी हैं? मिथुन व कन्या। उच्च वह कन्या में हुआ, नीच वह मीन में हुआ, और मूल त्रिकोण वह कन्या में हुआ। उसी प्रकार है गुरु ग्रह। उसकी सौग्रही राशि है धनु और मीन। उच्च का वह कर्क में हुआ, नीच का यह मकर में हुआ, और मूल त्रिकोण का वह धनु में हुआ। उसके बाद है शुक्र, वृषभ उसकी और तुला उसकी हुई सौग्रही राशियां। मीन उसका उच्च का है, कन्या उसका नीच का है, और तुला राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि हुई। शनि की सौग्रही राशियां है मकर और कुंभ। उच्च का वह तुला में होता है और नीच का वह मेष राशि में होता है, और मूल त्रिकोण वह कुंभ राशि में होता है। राहु की कोई मालिक नहीं दिया गया है इन्हें, तो इनकी कोई सौग्रही राशि नहीं है। वृषभ और मिथुन, कुछ आचार्य वृषभ में उसको उच्च का बोलते हैं और कुछ आचार्य उन्हें मिथुन में उच्च का बोलते हैं। तो हमने दोनों कर दिए हैं कि वृषभ और मिथुन में उसे उच्च का मानते हैं और वृश्चिक और धनु में उसे नीच का मानते हैं। इसका मूल त्रिकोण कोई नहीं है। केतु इसका अपोजिट है राहु का, तो वृश्चिक धनु इसकी उच्च हो गई और वृषभ मिथुन उसकी नीच हो गई। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे ये है कि ये जो अंश लिखे हुए हैं इसका क्या मतलब है, ये क्या है? तो आपको बताया गया है कि एक राशि का मान 30 अंश होता है और हमारे जो ग्रह विराजित होते हैं वो उस अनुसार फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ आप नोट करिए कि चंद्रमा सौग्रही कर्क में हुआ, उच्च वृषभ राशि में हुआ, और मूल त्रिकोण भी वृषभ राशि में हुआ। तो हम इसे कुंडली से समझ लेते हैं। अगर मान लो यहाँ चंद्रमा विराजित है, ये हो गई वृषभ राशि, ये आपकी कौन सी राशि है? वृषभ राशि। अब चंद्रमा यहाँ विराजित है तो आप इस कुंडली में उसको क्या कहोगे कि उच्च का विराजित है, यह कहोगे, या ये कहोगे कि वो मूल त्रिकोण का विराजित है? क्योंकि आप एक और चीज समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर पावर है तो मूल त्रिकोण राशि को है, उसके बाद उच्च को है, और उसके बाद सौग्रही को है। अगर कोई भी फल शुभ फल प्रदान करता है कोई भी ग्रह, तो सबसे ज्यादा मूल त्रिकोण का फल मिलेगा उसको, उसके बाद उसको उच्च का मिलेगा, और उसके बाद उसको सौग्रही का मिलेगा, और उसके बाद उसकी मित्र राशि का मिलेगा। तो यहाँ ये चंद्रमा बैठ गया। माने ये किसी सिंह लग्न की पत्रिका है। अब इस जातक की कुंडली में चंद्रमा या वृषभ राशि में, तो हमें पता है कि मूल त्रिकोण में सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो हम क्या कहेंगे कि भैया हमारा तो मूल त्रिकोण में का चंद्रमा है, या ये कहेंगे कि उच्च का चंद्रमा है?
तो जो ज्यादा शुभ देता है हम उसी की बात कर लेंगे, लेकिन हमको यहाँ फिर इनको अंशों से देखना पड़ेगा। अंशों से हम कैसे देखेंगे कि अगर चंद्रमा यहाँ 0 से 3 अंश तक में है, इन सबके अंश भी होते हैं, क्योंकि एक राशि का मान कितना होता है, 30 अंश होता है। तो जब ये विराजित होता है तो ये अपना मान देता है कि भाई 3 अंश का है, 5 अंश का है, 10 का है, 20 का है, 25 का है या 27 का है। तो चंद्रमा जितने अंश का होगा, मान लो यहाँ चंद्रमा यदि 3 अंश से 30 अंश के अंदर का है, 3 से 30 अंश के अंदर का है, तो वह चंद्रमा कौन हो गया, मूल त्रिकोण का हो गया। और यदि वह 0 अंश से, मतलब 0 से 3 अंश के अंदर है, इसका अंश का मान, इस राशि का मान इस भाव में 0 से 3 अंश के अंदर है, तो वह उच्चों का हो गया। मैं एक और उदाहरण समझा देती हूँ। यहाँ पर जैसे मान लो बुध है, बुध को हमने की राशि कौन सी हुई हमारी, सौग्रही मिथुन और कन्या। कन्या में यह उच्च का हुआ और मूल त्रिकोण यहाँ कन्या में हुआ। अब कन्या कन्या हमारा 3 बार हुआ, कन्या कन्या हमारा 3 बार, मतलब सौग्रही भी है, वो उच्च का भी है और मूल त्रिकोण भी है। अब अगर किसी के कन्या राशि में बुध विराजित हो गया, किसी की कुंडली में कन्या राशि में बुध विराजित हो गया, तो जातक क्या कहेगा, क्योंकि जो ज्यादा पावर मिलता है हम उसी की बात करते हैं, पर अब हमें अंशों को देखना पड़ेगा कि भैया ये बुध जो है, ये जो बुध है वह कितने अंश में विराजित है, ये जो बुध है वह कितने अंश का है। तो मान लो यह 0 से 15, यह 16 अंश का है, 16 अंश का है। तो आप इसको देखिए, 20 से 30 में तो यह सौग्रही हुआ, 0 से 15 में यह क्या हो गया, उच्च का हो गया, और 15 से 20 में यह क्या हो गया, मूल त्रिकोण का। मतलब यहाँ बुध को मूल त्रिकोण वाला प्रॉफिट मिलेगा। ये आपको और समझ में आ गया। मैं एक और राशि से समझा देती हूँ। शनि, शनि की मकर और कुंभ में वह सौग्रही हो गया, तुला में वह उच्च का है, नीच का मेष में है और मूल त्रिकोण उसका कुंभ है। अगर शनि जो कुंभ राशि में बैठा है तो हम यहाँ क्या मानेंगे, मान लो यह 25 अंश का है, तो यह कौन सा हो गया, सौग्रही हो गया। और अगर मान लो यह 10 अंश का है तो यह मूल त्रिकोण का हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। आगे ये जो अंश है ये उसी के अनुसार इसको यहाँ डिवाइड किया गया है और ऐसे बता। आगे एक और चीज है कि जो भी ग्रह होते हैं वह अपनी ओड राशि जो होती है, जैसे सारे ग्रह को 2-2 राशि मिली है, तो सबके जो ओड राशि है, जैसे मेष की नंबर 1 और 8, एक ओड नंबर हो गया, तो वो अपने उसमें ही क्या होते हैं, मूल त्रिकोण के होते हैं। सिर्फ चंद्रमा और बुध को छोड़कर, सिर्फ चंद्रमा और बुध को छोड़कर सारे ग्रह, सूर्य की एक ही राशि है और वो ओड ही राशि है 5 नंबर की, तो वह अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण का हुआ। चंद्रमा को छोड़कर और बुध को छोड़कर, क्योंकि बुध की राशि 3 और 6, तो 3 में होना था उसे मूल त्रिकोण, पर नहीं, वह कन्या में, यह एक अपवाद है। बाकी सारे ग्रह आप देख लीजिए अपने ओड नंबर में। गुरु की धनु यानी 9 और मीन यानी 12, तो ये धनु में मूल त्रिकोण हुआ है। जय जिनेंद्र।